हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीजी लइका पढ़ाई द्वार। आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो इसी तरीके से बनाते चलें। तो जहाँ पे हमारा लास्ट वीडियो एंड हुआ था, मैं वहीं से हमारे वीडियो को स्टार्ट करूँगी विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो स्टे ट्यून विद अस। ओके गाइज। याहू नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं पैट्रोटिज्म, ये कहानी उसी के बीच में है। ओके। अजीत और नैना अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं, देशभक्ति के बारे में वो नाना जी से डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नाना जी उन्हें कहानी सुनाने की बात करते हैं। यहाँ पर अजीत उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि याहू नाना जी, अपने उत्साह को वो प्रदर्शित कर रहा है याहू बोलकर कि नाना जी मुझे एक कहानी सुनाई है ड्रैगन और डायनासोर के बारे में। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, बट नॉट टुडे। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नाना जी कहते हैं मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, लेकिन असली लोगों के बारे में और उनकी असली समस्याओं के बारे में, लेकिन आज नहीं, बट नॉट टुडे। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक। इस रविवार मैं तुम्हें पिकनिक पर ले जाऊंगा, एक छोटे से गांव पर जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम वहाँ दिन बिताएंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यहाँ तक इन लोगों का फर्स्ट पैरा है। सेकेंड, on Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to village Himapat. और रविवार को नाना जी, नैना और अजीत शुरू हो जाते हैं, तैयारी कर लेते हैं पिकनिक जाने के लिए। They took the first train, और पहली ट्रेन पकड़ते हैं गांव हिमापत के लिए। हिमापत का कोई मीनिंग नहीं है गाइस, ये एक छोटे से गांव का नाम है। 2.5 hours later, 2.5 घंटे के बाद लगभग, they found themselves at a tiny dusty railway station. वो खुद को एक छोटे धूल भरी रेलवे स्टेशन पर पाते हैं। They got down a step outside. वो वहाँ पर नीचे उतरते हैं और ट्रेन के बाहर कदम निकालते हैं। Stepped outside का मतलब है अपने कदमों को बाहर निकालना। A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. बच्चों यहाँ पर याद रखो, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी और ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन करना। जैसे हमारे घर कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम उनका नमस्ते कहते हैं, उन्हें प्रणाम कहते हैं, और भारत में तो उनके पाँव भी छुए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी देशभक्ति की ही झलक है, ये हमारे संस्कार ही हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कहानी के अंतर्गत कि अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड। मतलब कि एक बड़ा पुरुष, मतलब एक आदमी जो कि सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए विशाल पगड़ी बांधकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। किन्हें? अजित, नैना और नाना जी को। यहाँ पर वो नमस्कार नाना जी को कर रहा है, उनका अभिवादन करने के लिए वो यहाँ पर आया है। ही लेड देम टू अ ब्लॉक कार्ट एंड मस्ट टू अजीट्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड देम ऑन द कार्ट। ही लेड देम टू अ ब्लॉक कार्ट का मतलब है ब्लॉक कार्ट, आप लोग सभी जानते हैं, बैलगाड़ी। पहले समय की कहानी है, और पहले समय में गाँव या आज भी हम ऐसे बहुत सारे कुहड़ जगह में जब जाते हैं तो वहाँ हमें कोई बाइक या कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता, वहाँ बैलगाड़ी या ऐसे ही कोई थांगा गाड़ी से हमें जाना पड़ता है। यहाँ पर बैलगाड़ी पर अजीत, नैना और नाना जी बैठते हैं, और अजीत जो है बहुत ही आनंदित होकर उस पर चढ़ता है। डिलाइट लिफ्टेड, डिलाइट का मतलब होता है आनंदित, ठीक है, आनंद। डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, और अजीत खुशी के मारे उस बैलगाड़ी में बैठता है। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। इसका मतलब है कि द कार्ट ट्रंडल मीन्स ट्रंडल्ड कि जब गाड़ी तेज़ चलते जाती है। तेज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि बैलगाड़ी जो है तेज़ नहीं चलती। हम सभी जानते हैं कि बैलगाड़ी जो है एकदम धीरे धीरे चलती है, और उन्हें वो गांव पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो खुद को एक बड़े से ईंट के घर के सामने खड़े हुए पाते हैं। ठीक है, वो वहाँ एक बड़े से ईंट के घर के सामने खड़े होते हैं। एन एल्डरली मैन अ वुमेन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फ्यूसिंग ओवर द किड्स। और तभी वहाँ पर
उन लोगों के स्वागत के लिए एक बूढ़ा आदमी और औरत और उनके साथ बूढ़ा आदमी और औरत उन्हें इसका मतलब है कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं ईंट के घर, बड़े से ईंट के घर के सामने, तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए एक औरत और एक आदमी आते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं। वो उनके सम्मान के लिए उनका अभिवादन करते हैं सम्मान के साथ। और दोनों बच्चे यहाँ पर फ्यूजिंग ओवर द किड्स, मतलब फ्यूजिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग अपने गांव वगैरह जाते हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, या हम खुद भी बच्चे हैं, तो अपने ही नाना नानी के यहाँ जाने के लिए हम इतने उत्सुक रहते हैं कि जब हम उनके घर पर पहुँचते हैं तो सीधे से हमें जो जगह पसंद होती है या जो चीज़ बनी होती है, जो चीज़ भी हमें अच्छी लगती है, हम वहाँ पर एकदम से चले जाते हैं। एक तरीके से फ्यूजिंग का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है उपद्रवी होना। मतलब बच्चे जो होते हैं एकदम शैतानी करते हैं ना, नटखट होते हैं, जैसे आप लोग होते हो, हम लोग भी होते हैं। तो उसी तरीके से दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पर एकदम से वहाँ अंदर जाते हैं। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डायलेक्ट, दे स्पोक इन अ डायलेक्ट का मतलब है कि वहाँ पर एक बोली बोली जाती है। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश में करोड़ों देवी देवता हैं, और यहाँ पर ऐसे ही करोड़ों देवी देवता जैसे बहुत सारे भाषाएं भी हैं, तो ऐसी बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती हैं। तो जो कि यहाँ पर नाना जी और वो दोनों बुज़ुर्ग औरत और आदमियों के बीच में वार्तालाप होती है, जो कि नैना और अजीत को समझने में परेशानी होती है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से नाना जी नैना और अजीत को पिकनिक के लिए लेकर गए हैं, कौन से गांव, हिमापत, और वहाँ पर वो उन्हें आगे के पेट्रोटिज़म के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, हमारे साथ इस कहानी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी बने रहने के लिए मैं आपसे आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।